बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का कबर परस्त बरेलवी मौलवी 1400 साल पहले वाले मुशरिकीना मक्का से भी ज्यादा जिल्लत और गुमराही के अंधेरों में गिरा हुआ है। मुशरिकीन के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं, फिर जब वो इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक ये शिर्क करने लगते हैं ताकि अल्लाह ताला की दी हुई निजात पर इसका कुफराने नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। ये तो उस वक्त के मुशरिकीन मक्का का हाल था, जो कम अज कम ये तो समझते थे कि किसी समुद्री तूफान या मौजों से उनको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बचा सकता है। इसके बरक्स आज कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कराची में समुद्री तूफान का शदीद खतरा लाहक है, तो ये कबर परस्त लोग ऐसे मौके पर भी अल्लाह पाक को छोड़कर अपने किसी अब्दुल्ला शाह गाजी साहब को अपना निजात दहिंदा समझना शुरू हो गए। और इसके सबूत के लिए आप जरा ये वीडियो देखें और इन मौलवी साहब का झूठ और बकवास ये भी आप लोग सुने, ताकि आपको यकीन आ जाए कि इन लोगों का अकीदा क्या है। में क्यों बहे कराची जब इसके पास आपके कदमों ही का फैजान है कि गुज़िश्ता चंद सालों की अगर हिस्ट्री पर गौर कर लिया जाए तो नजर आता है कि कितने ही खतरनाक समंदरी तूफानों ने ना जाने कितनी बार कराची का रुख किया। लेकिन वही बात है कि अहले नजर कहते हैं कि शाह गाजी का खास फैजान और नजर है कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महफूज है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक महफूज रहे। आपने देखा कि ये मौलवी किस तरह से अल्लाह पाक का इनकार कर रहा है और कुफराने नेमत कर रहा है। इन जैसे कब्र परस्तों को अल्लाह पाक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पैगाम देता है कि कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। इस आयत मुबारका और इस जैसी दीगर आयात की रोशनी में हमारा यकीन है कि कराची को हर बार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही अपने फजल करम से बचाता है, मगर ये मौलवी इसको अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ या किसी और की तरफ मंसूब कर रहा है और कुफरानी नेमत कर रहा है। अल्लाह पाक तो फरमाता है कि तुम अल्लाह पाक को ना जमीन में आजिज करने वाले हो और ना आसमान में, और अल्लाह ताला से बचाने वाला कोई सरपरस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जबकि यह कबर परस्त बरेलवी मौलवी आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब्दुल्ला शाह गाजी ने इनको बचा लिया है, यानी कि अल्लाह पाक के किसी बंदे ने नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह अल्लाह पाक को आजिज कर दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। यह है बरेलवियत का गंदा मुशरिकाना अकीदा। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि याद रखें कि बरेलवियत से तौबा करें और सिर्फ इस्लाम कबूल कर लें, क्योंकि बरेलवियत इस्लाम नहीं है। अब जरा इन कबर परस्त मौलवियों के जेर तरबियत जाहिल अवाम को भी सुन लें, उनके ऊपर इन मौलवियों का क्या असर हुआ है वो जरा आप देखेंगे किस तरह इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया हुआ है। क्या लगता है इस बार आएगा तूफान? मुश्किल है, कराची है, क्यों नहीं आ सकता? बाबाओं की नजर है, अब्दुल्ला शाह गाजी की नजर है, यहाँ नहीं आ सकता। ये टल जाते बड़े तूफान टल जाते हैं यहाँ पर, ये टल जाते बड़े तूफान टल जाते हैं यहाँ पर। देखा जाए तो कोई तूफान है नहीं, क्योंकि ये कराची है और यहाँ पे हमारे अल्लाह के वली बुजुर्गों का साया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाजरीन, ये तूफान या ये आफात तो दरअसल हमारे लिए कुछ आजमाइशें हो सकती हैं। अगर इनको देखकर भी हम अपना यकीन अल्लाह ताला की तरफ ना बना सकें तो याद रखें कि कल आखिरत में खुदा ना खास्ता हमारे लिए दुख देने वाला जिल्लत का अजाब तैयार हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि अफा हसिब अल्लज़ीना कफरू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुज़ुला। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर, यानी कि अल्लाह ताला को छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे? तो हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफत के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। नाजरीन, याद रखें कि ये आफात और मुसीबतें हमारे लिए आजमाइशें हो सकती हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और इनको आजमाया ना जाएगा। हालांकि हम इन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं।
اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ مثلاً کسی آفت کو دیکھ کر ایک بندہ اللہ پاک کو پکارتا ہے اور وہیں پر دوسرا بندہ اپنے کسی فوت شدہ انسان کے پتھر کی مورتی کو دیکھ کر اس فوت شدہ کو پکارتا ہے، اور تیسرا کسی فوت شدہ انسان کی قبر کو دیکھ کر اس فوت شدہ کو پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ پاک ان تینوں کو اس آفت سے بچا لیتا ہے تو ان تینوں میں سے جس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، جبکہ باقی دونوں ناکام ہوئے کیونکہ وہ فوت شدہ کو اپنا کارساز سمجھ کر پکار رہے تھے۔ دونوں ہی فوت شدہ ہستیوں کو پکار رہے تھے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ اور اللہ پاک کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں، جبکہ اللہ پاک تو پہلے ہی سب کچھ جانتا ہے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی کہ تمہارا رب ہی یہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اللہ پاک تو ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ہم ان کو دیکھ کر فیصلہ کر سکیں اور ان کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ واللہ عالم۔ ان قبر پرستوں کو تو چاہیے کہ کم از کم ان آفات کو ہی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ مگر افسوس ان قبر پرستوں اور ان کے ماننے والوں پر کہ ان لوگوں کو قرآن پاک سے نصیحت کی جاتی ہے مگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے اور ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہیں، باقی ہدایت دینا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور اللہ پاک ان کو بھی سیدھے رستے پہ ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اگر جذبات میں آ کر مجھ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔